डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी इंटीग्रेशन का ये जो सीरीज चल रहा है, अभी देखिए एक क्वेश्चन किस पैटर्न का, ये सब थ्योरी हम बता चुके हैं। ये देखो, ये जेई 2020 में एक क्वेश्चन आया था, है ना। ये क्वेश्चन का पैटर्न देखो, क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है, टाइम टेकन थोड़ा सा रहता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करोगे तो टाइम वहां मैनेज हो जाता है। यही क्वेश्चन है, देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा है। cos x अपॉन साइन क्यू एक्स इंटू 1 प्लस साइन 6x का पावर 2/3 इजिकल टू एफ एक्स 1 प्लस साइन 6x इसका पावर है 1 अपॉन लेमडा, और ये इंटीग्रल कांस्टेंट c दिया हुआ है। कहता है कांस्टेंट a इंटीग्रेशन c के बारे में। तो और अगर ये इंटीग्रल्स है देन लेमडा f π/3 का वैल्यू कितना होगा, और ये ऑप्शंस हैं, इसका हमको वैल्यू निकालना है। मतलब ये फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा, और वहां जहां फंक्शन होगा वहां x के जगह इसको पुट करना है। तो सबसे पहले क्या है, अभी इस पार्ट को आप छोड़ो, अभी इस पार्ट को पहले इंटीग्रेट करना है। ये हम मानते हैं कि दिस इज आई, तो आई क्या होगा, आई बराबर, जैसे यहां दिख रहा है कि ये कॉस है और नीचे साइन है, तो पहला काम होगा कि हम साइन को क्या करते हैं, हाँ टी मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन cos x dx क्या हो जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहां से देखो ये cos x यहां पर dx होगा ही, cos x dx ये dt आ गया अपॉन ये साइन q है, तो यहां पर टी क्यू और 1 प्लस टी का पावर 6 का पावर 2/3, ये आया ना। इसको कैसे रिड्यूस करना है सो देखना। अब क्या करेंगे, यहां पर जब dt है, ये टी क्यू है, यहां से t6 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लेंगे, t6, ठीक है। जैसे कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, हाँ ये 1/t का पावर 6 और प्लस 1, और यहां पर मेरा है ये 2/3। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे t6 आ जाएगा, बाकी पावर ये जो का त्यों। यहां तक क्लियर है। अब देखना, ये dt आ गया, ये tq बाहर है, इंटू ये 2/3 जो पावर है इस पर भी है और इस पर भी है ना। तो इसको जब इस पर पावर आएगा तो t का पावर 6 इंटू 2/3, और ये इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस 1/t6 इसका पावर 2/3। ये 3 2 जा 6 कट जाएगा, कटेगा ना। तो यहां पर 2 है, तो 2 और ये 2 2 2 जा 4, तो यहां अब जो है, हाँ अब यहां देखना, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बटा ये t का पावर यहां से 4 आ जाएगा। ये t का पावर कितना था, 6 इंटू 2/3, तो 3 2 जा 6, ये 2 2 जा 4, तो यहां पर t का पावर 4 आएगा। ये t का पावर यहां से कैलकुलेट करने से 4 आएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t का पावर यहां 7, और यहां पर है 1 प्लस 1 अपॉन टी का पावर 6 और इसका पावर 2/3, ठीक है। अब यहां से फिर क्या काम कर रहा है, तो दोस्तों देखना, जैसे ये 7 है, एक बट्टा यहां पर कुछ नहीं 1 है, 1 अपॉन टी 7 है, तो ये पूरा पार्ट को 1 प्लस 1/t6 को हम z मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, z, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये 0, इसका ऊपर जाएगा तो ये t का पावर -6 के रूप में आएगा, तो n t -6 -1 आएगा ना, और यहां पर dz बटा dt t के रिस्पेक्ट में, दिस इंप्लाइज -6 बटा इसका पावर 7, तो यहां पर आ जाएगा 7, और ये dt बराबर यहां dz,
ठीक है। अब यहां अरेंज करना, यहां 6 को इधर डिवाइड कर दो, -6 को, और देख लो ये 1/T7 dt बराबर क्या लिख सकते हैं, ये -1/6 dz, -1/6 dz, ठीक है। तब जाकर के ये यहां क्या आएगा, 1/T7 dt, 1/T7 dt बराबर लिख सकते हैं, तो -1/6 यहां बाहर रख लेते हैं, और ये पूरा पार्ट जो है सो dz आ गया, और यहां से इस पार्ट को क्या माने थे, z, और इसका पावर क्या है 2/3, है ना। तो ये -1/6, अब इसका z को पावर माइनस ले जाएंगे ऊपर, ठीक है, माइनस जैसे ऊपर ले जाएंगे और इसका पावर एक जोड़ेंगे z के रिस्पेक्ट में, +1 -2/3 +1, ठीक है। अब प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट कुछ भी होगा। अब यहां देखना -1/6, z का पावर यहां कितना आ जाएगा, 3 में 2 घटेगा, 1/3 आएगा, और बटा 3 में 2 घटेगा, 1/3, 3 दूना यहां 6, कट गया ना, +c यहां बचा हुआ है। अब यहां से इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर यहां देखना, दिस इंप्लाइज, इधर तो आई चल रहा था, चलो बराबर दो, इजकल टू, यहां के बाद इजकल टू में क्या आएगा, ये आई चल रहा, इसको आई माने हुए, इसी को वैल्यू निकल रहा है, -1/2 और z का पावर 1/3 +c, तो ये -1/2, z को हम क्या माने थे, 1 + 1/T6, तो ये 1 + 1/T6 और ये +c, ठीक है। और यहां पर ये z का वैल्यू बैठा दिए, और यहां पर इसका वैल्यू 1/3 है ना, यहां तक क्लियर है। इसके बाद फिर क्या था कहानी, -1/2, 1 प्लस ये 1/T को हम क्या माने थे, sin x, इसके पीछे जाना, t बराबर sin x, तो t के जगह हम बैठा देंगे sin x, और यहां पर 6 है तो ये 6 है, और इसका पावर देखना कितना है, 1/3 प्लस c, ठीक ना। अब क्या होगा, -1/2, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने से सजा के लिखेंगे, तो 1 + sin 6x बटा sin 6x 1/3 + c, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, हाँ यहां देखो और सिंप्लीफाई करो इसको, ये पावर अब इसमें आएगा, तो -1/2, 1 + sin 6x का पावर कितना आ गया, 1/3, और बटा ये पावर ये डिनोमिनेटर के साथ भी आएगा, तो 6 × 1/3, तो 6, यहां पर 6 है ना, sin 6 और पावर 1/3, तो 3 × 2 = 6, तो ये स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x और प्लस c। तो देखो इसका अभी तक जो है सो इस सिस्टम से अभी इतना, ये इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं होगा। सो नाउ अब देखना, एक्चुअल में i इतना था और ये इसके बराबर कितना दिया होता, इतना, तो इसका वैल्यू इतना निकला, तो सो -½ 1 + sin 6x का पावर 1/3 बटा sin स्क्वायर x इजकल, और ये प्लस c इजकल टू ये वाला पार्ट, तो ये क्या है, fx 1 + sin 6x का पावर 1/λ और प्लस c। तो दोस्तों ये कांस्टेंट हटा देते हैं। अब यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे, 1 + sin 6, देखो यहां पर ये पार्ट कंपेयर किससे होगा, इस पार्ट से, तो यहां से ये कंपेयर जब करेंगे तो यहां पर ये बेस सेम आएगा, ये वाला, तो ये पावर सेम होगा,
तो इसका मतलब 1/λ इजिकल टू 1/3, तो लेमडा का वैल्यू निकल गया 3, ये निकल गया। अब fx का वैल्यू कितना आएगा, एंड नाउ fx बराबर ये पार्ट इस कंपेयर क्या होगा, -1/2 और 1/sin²x, दोनों कंपेयर करेंगे ना, तो अब जाकर के इसका fx निकल गया। तो अब हमको f यहां चाहिए π/3, इसलिए f π/3, तो -1/2 और इंटू 1/sin² π/3, तो ये -1/2 इंटू, अब ये 3 × 6 = 18 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो ये बटे √3/2 का होल स्क्वायर आएगा ना, तब जाकर के इसका कैलकुलेशन जो आ जाएगा -1/2 और ये √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और ये बटे 2 4 स्क्वायर, तो 4 कहां चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -2, तो इसका रिजल्ट आ गया -2/3, ठीक ना। अब यहां देखना, अब यहां पर देखना हमको वैल्यू किसका फाइंड करने बोला है, लेमडा, सो देयरफॉर लेमडा f π/3, तो लेमडा का वैल्यू कितना निकला था, लेमडा का वैल्यू 3, यहां देखो, और f π/3 का वैल्यू कितना निकला, -2/3, ये 3 3 कट जाएगा ना, तो -2 आ गया, तो -2 का यहां ऑप्शन क्या है, डी, ये सही होगा, ये आंसर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन रहता है इस टाइप से, थोड़ा सा टाइम टेकन और ये प्रोसेस, तो बोले हैं कि ये बिना प्रैक्टिस का ये सब कुछ नहीं होगा, तो ये सब बार बार प्रैक्टिस करना है, ये सब न्यूमेरिकल्स का, और पैसेंस रखना। ये कुछ दूर कैलकुलेशन में गए, उसके बाद पैसेंस लूज हो गया, कहने अरे आप बाप रे बाप अब कहां क्या करेंगे, बड़ा लंबा थोड़ा सा होगा, लेकिन वो प्रैक्टिस के द्वारा उसको मैनेज करना, पैसेंस रखना, ये सब न्यूमेरिकल्स यही बताता है, ये सिखाता है। तो घर पर बैठ के सब प्रैक्टिस करना है, आएगा ये सब। यहां देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx है, तो ये बाय पार्ट्स ऐसा जब भी देखेंगे तो दिमाग में आना चाहिए। यहां पर इसका जानते नहीं है तो ये 1 अपने से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको क्या मान लेंगे, इसको v मान लो और इसको u मान लो। सीधी सी बात है कि जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं उसको v मानना है, और नहीं जानते हैं उसको u मान लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन अभी हमको पता नहीं है, 1 का हम आराम से कर लेंगे। तो अब बाय पार्ट्स लगाओ, बाय पार्ट्स में क्या कहता है, u क्या होता है, u v dx का u v dx होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर v dx और होल dx है ना। तो यहां से u साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन। अब यह डायरेक्ट करते हैं, u मतलब इसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा, तो पावर का ये 2 का n x के जगह साइन इनवर्स x 2 - 1 मतलब 1। अब चेन रूल से फिर साइन इनवर्स ऊपर जाएगा, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, इतना डिफरेंशिएशन हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन v dx, तो v का मतलब dx का इंटीग्रेशन यहां पर करेंगे क्या आएगा, और होल dx आ जाएगा, ये वाला पार्ट का होल dx। यहां पर सीधा से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट v का मतलब 1 dx का, तो 1 dx का इंटीग्रेशन dx का x होगा, तो डायरेक्ट हम लिख दिए। अब तुम लोग देखना, अब यहां से थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ये ज्यों का त्यों उतरेगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और ये इसका इंटीग्रेशन x माइनस, यहां देखो ये 2 बाहर ले लो और ये आ जाएगा साइन इनवर्स x और यहां से ये x,
और बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यही आ गया ना। अब यहां से फिर से कुछ काम यहां एक्स्ट्रा करना। इस चीज को हम लोग I1 मान लेते हैं। लेट I1 बराबर, ये पार्ट तो कंफर्म हो गया, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये वाला पार्ट को सिर्फ I1 मान लेते हैं। I1 किसको मान रहे हैं? x साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि इतना बार बार लिखना बहुत टफ, इसलिए अब इसका खाली हमको इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा इनटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सो बता। तो यहां सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? साइन इनवर्स एक्स का। तो हम साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लेते हैं। तो यहां से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो 1 बाय dx बराबर क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। सो दिस बिकम्स, ये साइन इनवर्स x को क्या माने हैं? t, और 1 बट्टा रूट अंडर 1, यहां पर 1 है, 1 बट्टा इतना dx, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? ये पूरा dt आ गया, ये dt आ गया। लेकिन अभी x एक तो ये x बच रहा, तो ये x बराबर इधर से यहां से निकाल लो। हाँ, x बराबर यहां से निकाल लो साइन t, तो इसको लिखो यहां साइन t। अब देखो ये t के रूप में फिर से आ गया, सेट हो गया। और फिर यहां बाय पार्ट्स लगा देंगे, फिर इसको u मान लेंगे, फिर इसको v मान लेंगे, है ना। यहां फिर क्या करेंगे? बाय पार्ट्स लगा देंगे। तब यहां से जब फिर बाय पार्ट्स लग गया, तब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहां से u इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t का इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt का और होल dt। ये t साइन का माइनस कॉस t माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, काटना नहीं, मतलब 1 हो गया इसका इंटीग्रेशन, इनटू माइनस कॉस t dt। फिर ये माइनस t कॉस t, और ये माइनस और माइनस प्लस, और अब कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन t और प्लस c। यहां तक आ गया ना। अब बैठा दो, माइनस t को हम लोग क्या माने थे? अब यहां कॉस t आ गया, तो कॉस t को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t, लिख सकते हैं। और ये प्लस साइन t, साइन t का वैल्यू क्या था? नहीं समझ में आ रहा? साइन इनवर्स x बराबर t माने थे, तो x बराबर यहां से साइन t हो जाएगा। तो x, अब cos x जैसे यहां पर cos t निकालना, तो cos t को हम लोग लिखे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर t, अतः साइन t का वैल्यू क्या है? x है, तो इसका फाइनल आ जाएगा साइन इनवर्स x 1 माइनस साइन t का x स्क्वायर, और ये प्लस x। इस टाइप से इसका आ गया इतना। अब इसी चीज को हम यहां पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे, कर देंगे ना, पास में आ रही है। तो अब ये पूरा इतना करने के बाद कॉपी में करोगे यहां से, इसके बाद इसका रिजल्ट क्या लिखोगे फाइनली? सो देयरफॉर I बराबर ये वाला x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन कितना आया? ये वाला माइनस साइन इनवर्स x, ये अलग है, इनटू में ये अलग है, x स्क्वायर और प्लस x और प्लस c। ठीक है। अब यहां से और क्या होगा? तो और क्या होगा? अब इसको -2 यहां मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, है ना। वो सब तुम्हारा काम है, आंसर हो। तो इस टाइप से इसको हम ब्रेक करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप, बाय पार्ट्स कहीं कहीं 2 बार लगेगा, कहीं कहीं 3 बार भी लग सकता है। तो ये इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ओके, और कोई क्वेश्चन? ये बहुत आसान से भी आसान को, क्योंकि हम जानते हैं
इसको u मान लेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को v मान लेंगे। क्यों? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीधी सी बात है, बाय पार्ट्स लगाएंगे। u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और इसका होल डी एक्स। बात सीधी सी है। एक्स सेक इसका इंटीग्रेशन 10x माइनस dx बटा dx इंटीग्रेशन 1 सेक स्क्वायर का 10x dx। अब इसको 1 को मिटा दो ना, क्या दिक्कत है? ऐसे भी हम लोग का काम है जिसका जरूरत नहीं मिटा दो। अब 10x का इंटीग्रेशन बच गया, क्या होगा? 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग, अरे बाबा हद स्थिति है यार, इसका पता नहीं है तुमको। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स। कहाँ उसको कहाँ कंफ्यूजन हुआ है सो हमको पता चला। अब इसको हम एफ एक्स एफ डैश एक्स ये मतलब कॉस एक्स को मान लो टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस डी टी, ये माइनस उधर भेज दो अब बटा, तो ये 1 बट्टा टी का लॉग टी, तो माइनस लॉग टी का कॉस एक्स। अब यहां बात सुना रही है, फॉर्मूला क्यों हम लोग लिखते हैं यहां पर इसका लॉग सेक एक्स। यहां से समझना, ये माइनस लॉग कॉस एक्स आया ना, ये माइनस को उधर ले जाओ, लॉग कॉस एक्स का पावर -1। हाँ लॉग का, ये लॉग 1 बटा कॉस एक्स हो जाएगा और 1 बटा कॉस एक्स को क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा। इसलिए फाइनली रिजल्ट इसका हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं लॉग सेक एक्स, और नहीं तो फिर माइनस लॉग कॉस एक्स। अब तुमको बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो ये वाला यूज कर दो, लॉग सेक एक्स। जो भी करोगे सही होगा। अगर हम इसका इस प्रोसेस से जाएंगे तो यहां आएगा माइनस लॉग कॉस एक्स, तो यहां आ जाएगा x इंटू 10x माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस। तुमको कंफ्यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तुम यहां अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग सेक एक्स भी अगर लिख दोगे तो वहां पर एग्जामिनर तुम्हारा नंबर नहीं काटने वाला। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्ट डिफरेंट आएगा, इसलिए उसके लिए कहीं टेंशन नहीं लेना। समझ में आ रही ना? फॉर्मूला चेंज करेंगे रिजल्ट अलग आएगा, इसलिए 2 3 एक ही का 2 3 मतलब आंसर आ सकता है। ओके दोस्तों, तो ये आज के सेशन में इतना ही। इस तरह से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाना, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के साथ, है ना? तब तक के लिए आप कुछ इसी टाइप से कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस, कुछ आपका एनसीईआरटी, कुछ रेफरेंस बुक्स, ये सब बनाते रहना। इंटीग्रेशन ये ब्रॉड कंसेप्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे नए नए चीज सोचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, टाइम मिनिमाइज होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अपने समाज का ख्याल रखें और पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।